हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऑप्शन बाइंग आखिर कब सही होती है और ऑप्शन बाइंग करना कब गलत होता है। दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में यही बताऊंगा और ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगी ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स लेने में दोस्तों। और ऑप्शन बाइंग के थ्रू भी पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही रिस्कीएस्ट तरीका होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न बनाने का। लेकिन दोस्तों, जितना ज़्यादा इसमें रिस्क होती है उतना ज़्यादा हाई रिटर्न्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और दोस्तों आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। इसलिए जो है ऑप्शन बाइंग को मैं खुद अपने चैनल पे उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो से मैं ऐसी उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जो है इस वीडियो से सीखने को मिलेगा कि ऑप्शन बाइंग से भी दोस्तों किस तरह से पैसा आखिर लोग बनाते हैं और बहुत बड़े लेवल पे भी पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं आज निफ्टी 50 के चार्ट से बताऊंगा और दोस्तों वही चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स को लेकर के भी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और जाने कि ऑप्शन बाइंग करना कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट दोस्तों जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज है वो प्रोवाइड की जा रही है और वो दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। और जो कुछ सीखने को आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में मिलेगा, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो दोस्तों वो चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ज़्यादातर जगहों पे आपको पेड फॉर्म में मिलता है, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। स्टॉक मार्केट मेरा खुद का एक पैशन है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना दोनों मेरे को बहुत पसंद है दोस्तों, इसलिए मैंने ट्रेड लर्नर चैनल को बनाया था। लेकिन दोस्तों, ट्रेड लर्नर्स का असली मकसद जो था वो ये है कि किस तरह से ट्रेड लर्नर्स के थ्रू हमारा एक स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी में। किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर ट्रेड लर्नर्स जो है लोगों को आगे बढ़ा सकता है दोस्तों। इस पर्पस से जो है दोस्तों इस चैनल को चलाया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें, अपनी लर्निंग को गहरा करें और दोस्तों आप जो है भविष्य में एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन करके निकलें। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये पूरे जीवन भर दोस्तों आपके चैनल काम आएगा। और यहाँ की लर्निंग्स जो है दोस्तों आपको यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट के फॉर्म में दी गई है। इन प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और इन प्लेलिस्ट में दोस्तों निफ्टी ऑप्शन की सारी स्ट्रेटजीज रिवेल की गई है जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं नहीं बताते हैं। सब स्ट्रेटजीज यहाँ पे बताई गई है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट के प्रिडिक्शन पे भी वीडियोस बनाई मैंने। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज है और ये जो दो कंटिन्यूस डेली बेसिस पे सीरीज चल रही है दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो डेली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स होते हैं दोस्तों, इसका फायदा उठा के काफी सारे रिटेलर्स जो है इसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों और अच्छा खासा रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं। दोनों सीरीज का एक एम है दोस्तों, जो इक्विटी मार्केट में ट्रेड्स करते हैं उनके लिए ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। और जो दोस्तों डायरेक्ट दोस्तों ऑप्शन के मार्केट में ट्रेडर हैं दोस्तों, उनके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेली ऑप्शन ट्रेड सीरीज है वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो इनको जाकर के ज्वाइन करना चाहिए, इनको देखना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। आप हमारे पुराने ट्रेड्स को भी देखिए, किस तरीके के क्वालिटी के कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम पे भी वीडियोस बनाई गई है यहाँ पे हमारे चैनल पे। और दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी लर्निंग दोस्तों इसमें छुपी हुई है जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग लेने में जो है काफ़ी मदद करेगी। जो चीज़ों के लिए आप दोस्तों हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हो वो चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और मैं बताता हूं दोस्तों आज कि स्टॉक मार्केट में आखिर ऑप्शन के ट्रेड्स जो होते हैं, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स कब लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से मार्केट 2020 में क्रैश हुआ था और कोविड के क्रैश के बाद में रिकवर हुआ, तो ब्रेकआउट जो अच्छे ब्रेकआउट थे अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको वीकली कैंडल चार्ट पे जाना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ पे एक बहुत पावरफुल ब्रेकआउट्स आए थे। ठीक है, और दोस्तों ब्रेकआउट जब आते हैं तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो है हमेशा
ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स जो होते हैं ब्रेकआउट्स के ऊपर देखने चाहिए, ठीक है। जिस तरह से दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट दिया था, आपको पता होगा कि 12,000 के बाद में ये ब्रेकआउट यहाँ पे देने के बाद में वीकली कैंडल चार्ट पे जो मार्केट था यहाँ से भागता ही गया। तो जो आपके दोस्तों एट द मनी के जो एट द मनी के कॉल्स थे वो इन द मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। और वो अगर आप एट द मनी 12,000 के या 13,000 के भी, मान लो 13,000 के भी या 12,000 के, अगर मंथली या फिर ईयरली, दोस्तों ईयरली ये चीज़ें बहुत कम लोग बताएंगे आपको। आज से 3 महीने बाद के भी, 3 मंथ बाद के जो है आप कॉल्स को बाई करके बैठ जाते हो, होल्ड करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो मार्केट से ऑप्शन बाइंग के थ्रू। लेकिन दोस्तों आपकी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए बड़ी। टाइम का ड्यूरेशन जितनी कम होगी दोस्तों, ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। ऑप्शन बायर को फायदा होगा जब वो 1-1 साल की ड्यूरेशन में गेम को प्ले करेगा। 3 महीने के अगर आप ट्रेड लेते हो दोस्तों ऑप्शंस में, और यहाँ पे अगर आप 3 महीने आगे का ट्रेड लेते ब्रेकआउट देख करके, प्रॉपर ब्रेकआउट देखना पड़ता आपको, तो और आपकी जो है रिस्क एपेटाइट इतनी होती है कि आप जो है जो लॉस होता है उसको बियर भी कर सकते हो, क्योंकि झेलना पड़ता है लॉस को और वो आसान नहीं होता है दोस्तों। तो हर वीक के साथ में ये जो निफ्टी था वही बहुत तेजी से बढ़ता गया दोस्तों। और आपने एक ठीक ठाक लोकेशन में भी आकर के अपनी पोजीशन को अगर एग्जिट भी किया होता तो भी दोस्तों ऑप्शन बाइंग से बहुत जबरदस्त पैसा बनता आपका, ठीक है। तो ये वीकली कैंडल चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा था यहाँ पे। इससे पहले भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटी यहाँ भी ब्रेकआउट पे मिली थी। और दोस्तों अगर आपने अगली कैंडल पर मौका देखते ही एंट्री ली होती तो मार्केट जिस तेजी से भागा दोस्तों, उस टाइम पे 10,000 के जो कॉल्स थे अगर आपने लिए होते दोस्तों ऑप्शन बाइंग के थ्रू, 10,000 के कॉल्स को बाई किया होता, तो फिर वो 10,000 के कॉल्स जो कि एट द मनी थे उस वक्त पे, एट द मनी थे इस टाइम पे, मतलब मई जून के आसपास, ठीक है, वो बढ़ के दोस्तों बहुत ज़्यादा उसके प्रीमियम्स की प्राइसेस बढ़ जाती है दोस्तों, और वो इन द मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन बाइंग के ट्रेड से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है मार्केट में दोस्तों कि आप ऑप्शन बाइंग का कभी भी जब मन करा तब खरीद लिया, क्योंकि दोस्तों मार्केट देखो ये वीकली डेली कैंडल चार्ट पे देखोगे तो साइडवेज है, ठीक है, थोड़ा साइडवेज टाइप का ये धीरे धीरे गिरावट आ रही है। तो अगर आप मान लो मार्केट में अगर यहाँ से अभी जैसे 17,200 के आसपास मार्केट चल रहा है, अब आप सोचते हो कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा और आप पुट्स जो है बाई कर भी लेते हो, मान लो 17,000 के पुट्स को बाई कर लेते हो आप, तो हो सकता है दोस्तों आपको जो है 1-2 दिन में ट्रेड मिल भी जाए। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट नहीं गिरा और मार्केट यहीं कंसोलिडेट होता रहा तो 17,000 जो है बहुत तेजी से अगले महीने में, अगर दिसंबर अभी चल रहा है तो दिसंबर के एंड के अगर आपने पुट्स लिए हैं तो वो जीरो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 17,000 के पुट्स फटाफट से जीरो हो जाएंगे। और अगर आप बुलिश हो और 17,000 के कॉल्स को बाई किया है आपने, तो दोस्तों ऐसी जगह पे 17,000 के कॉल्स को बाई करना तो पहली बात तो मूर्खता होगी, और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है दोस्तों मार्केट बहुत अनसर्टेन चल रहा है। वैसे भी अभी दिसंबर का वक्त चल रहा है, यूएस का स्टॉक मार्केट भी जो है करेक्ट हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में दोस्तों कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मेरे हिसाब से सबसे सही ट्रेड अगर बनता है, आप ये वीडियो को भविष्य में देख रहे होंगे दोस्तों, जब ये वीडियो पब्लिश होगी, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 दिसंबर को ये वीडियो बन रही है। अब आपके सामने जब भी ये वीडियो पब्लिश होएगी तब आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ट्रेड किस तरीके से लेना चाहिए। इस टाइम पे आपको 17,000 का जो है कॉल और दोस्तों 17,000 का ही पुट, ठीक है, मेरे हिसाब से ये मेरा सोचना है दोस्तों, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ दोनों को बाई कर लेना चाहिए आपको। और कब की ड्यूरेशन में, आज से 6 महीने बाद की ड्यूरेशन में, 6 मंथ के टाइम पीरियड के लिए आपको कॉल और पुट दोनों के दोनों बाई कर लेने चाहिए आज से 6 महीने बाद की ड्यूरेशन के लिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि 6 महीने में मार्केट यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर आपको लॉस होगा तो तभी होगा जब मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, आपको लॉस सिर्फ तभी होगा
जब मार्केट पूरी ड्यूरेशन यहीं पे कंसोलिडेट करता रहता है तो ये सारे कॉल और पुट जो 17,000 के हैं वो जीरो हो जाएंगे, आपका लॉस तभी होगा। लेकिन मार्केट अगर मान लो यहाँ से 20,000 पहुँच गया, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ 20,000 पहुँच गया, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट यहाँ से गिर करके 15,000 के नीचे भी आ गया तो भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यही दोस्तों ऑप्शन के बाइंग की पावर होती है दोस्तों, और ये पावर जो है आपको समझना पड़ेगा। और दोस्तों ऑप्शन बाइंग से भी बड़ा पैसा मिलता है, लेकिन दोस्तों जो टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा। टाइम फ्रेम जो है लॉन्ग टर्म का होता है। कितना होता है? लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम होता है। अगर आपको ये है कि मार्केट से पैसा ऑप्शन बाइंग से बनाना है तो आप आज से 1 साल बाद के भी दोस्तों 1 साल बाद के भी कॉल और पुट्स दोनों बाई करके शांति से बैठ जाओ। मार्केट को जहां भी जाना होगा वो जाएगा, और दोस्तों क्रैश होना होगा तो क्रैश हो जाएगा, और ऊपर जाना होगा तो और ऊपर चल जाएगा। हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब तक में दोस्तों हमारे कॉल और पुट की वैल्यू एक साइड से लॉस देगी, दूसरे साइड से फायदा देगी, और वो इतना बड़ा रिटर्न हो जाएगा दोस्तों कि आपको मतलब इतनी कमाई हो जाएगी कि आप खुद ही उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। और देखिए यही चीज मैं आपको इन्फोसिस रिलायंस के चार्ट से भी बताता हूँ, ठीक है। तो रिलायंस जो है अभी इस वक्त पे जहाँ पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल 2400 के पास में चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको नहीं पता है कि मार्केट जो है ये 2400, लेकिन दोस्तों ये एक रिलायंस इस तरीके का स्टॉक है F&O की लिस्ट में जो बहुत ही स्लो चलता है, धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो मैं ऐसे स्टॉक को तो रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा, नहीं ICICI TCS को रिकमेंड करूँगा। ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों अगर HCL टेक जो है दोस्तों उसकी बात करें तो ये स्टॉक जो है ज़्यादा तेज़ी से भागता है, ठीक है, ज़्यादा जो हाई बीटा है। तो नौकरी की बात करनी चाहिए। चलिए नौकरी के स्टॉक का अगर आप कॉल और पुट जो है, अगर यहाँ पे 5500 के आसपास नौकरी का शेयर आता है, ठीक है, 5500 पे, तो आप कॉल जो है उसको बाई कर सकते हो, ठीक है, बाई करो। लेकिन कब के लिए? आज से 5-6 महीने, 6 महीने आगे के लिए अगर बाई करोगे दोस्तों तो जो आपको रिटर्न मिलेगा ना 5500 के कॉल पे, उसका मतलब मुकाबला नहीं होगा, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये हमेशा यही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो मार्केट को लेकर के तो 5500 की स्ट्राइक प्राइस का जो है कॉल भी बाई कर लो, कि मार्केट क्रैश भी तो हो सकता है, किसको पता है कल को क्या हो जाए, ठीक है। तो 5500 का कॉल भी बाई कर लो और 5500 का पुट भी बाई कर लो, ठीक है, दोनों बाई कर लो। और कितने महीनों के लिए? कम से कम 6 मंथ के लिए जो है बाई कर लो। ये होता है दोस्तों ऑप्शन बाइंग के तरीके, ठीक है। इसमें पैसा ज़्यादा लगता है दोस्तों, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए बाई करके बैठोगे तो दोस्तों ये नौकरी का शेयर कहीं भी जाए, चाहे 7,500 पे पहुंच जाए, चाहे दोस्तों 4,000 पे पहुंच जाए, आपका प्रॉफिट होना तय है। आपको लॉस सिर्फ तभी होगा जब ये 5,000 5,500 के आसपास ही घूमता रहेगा, ठीक है, तभी आपको लॉस होता है ऑप्शन बाइंग में। नहीं तो दोस्तों इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ये स्टॉक जिस दिन चलेगा 4-5 दिन 10 दिन के अंदर में इतना रिटर्न दे जाएगा जो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा अगर मान लो नौकरी के स्टॉक पे आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी होती केवल, तो फिर उस वक्त पे इस तरह से जब ये पूरी रेंज ब्रेक हुई है, ये ब्रेकआउट आया है, तो अगली कैंडल के ऊपर ही दोस्तों आपको एंट्री लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्की ट्रेड होते हैं थोड़े से, ऑप्शन बाइंग करनी होती है ऐसी जगहों पे, ब्रेकआउट आने पे, और फिर एंटर होने के बाद में आपको बने रहना चाहिए कम से कम 1-2 सप्ताह के लिए, जब तक हायर हाइट्स नहीं अचीव कर लेता है स्टॉक, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है दोस्तों ऑप्शन बाइंग के थ्रू जो है अच्छा पैसा बनाने का, ठीक है। ब्रेकआउट्स के ऊपर बाई करा जाता है यहाँ पे, तभी जाकर के आप जो है बहुत पैसा बना सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के थ्रू। इसके अलावा भी दोस्तों और भी तरीके होते हैं ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाने के, लेकिन दोस्तों ये देखिए जैसे एम्फेसिस का शेयर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे अगर आपने इस ब्रेकआउट के बाद में बाई भी किया होता ना, और 1250 या 1300 का कॉल भी बाई किया होता, तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपको रिटर्न मिले ही सही। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद में जाकर के इसने ब्रेकआउट दिया है, तो 1300 का कॉल अगर आपने मान लो एक ही महीने के लिए बाई किया होता तो दोस्तों महीने भर तक, महीने अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, ये स्टॉक चला ही नहीं दोस्तों, ये स्टॉक चला ही नहीं। और जब चला तो एकदम से झटके से चला है दोस्तों, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया इसने और तेजी से बढ़ा है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ब्रेकआउट आने के बाद में जो है आपको किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, ठीक है।
किसी भी स्टॉक के ऊपर ऑप्शन बाइंग का, ठीक है, ऑप्शन चाहे पुट की बाइंग करो चाहे आप कॉल की बाइंग करो, ठीक है, कभी भी एफएमसीजी की बास्केट के ऊपर कॉल या पुट बाई ना करे दोस्तों। ये मेरा पर्सनली व्यू है, आपको जो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसी जगहों पे बाई नहीं करना चाहिए। अब देखो एलएनटी का स्टॉक है, मैं बताता हूँ, ये भी एक स्लो टाइप का स्टॉक है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए थी, जब एलएनटी का स्टॉक इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद प्रॉपर ब्रेकआउट दे रहा था यहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे जो है ऑप्शन बाइंग करते हैं आप, 1000 के कॉल्स को बाई करते हैं। अगर आप 1000 का कॉल बाई किया होता 6 महीने के लिए, तो आप इतने अमीर बन जाते दोस्तों कि उसकी हद ही नहीं होती। तो ऑप्शन बाइंग के सही तरीके को समझो आप, ठीक है। और ये देखिए बढ़ते बढ़ते अगले 6 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। ये नवंबर 2020 चल रहा था और 6 महीने में तो दोस्तों गजब ही, फरवरी के मंथ तक 1400-1500 तक पहुंच गया था। तो ये जो उस वक्त के इन द मनी पुट्स थे, मतलब ये एट द मनी कॉल्स थे दोस्तों, एट द मनी, जो 1000 की स्ट्राइक प्राइस के एलएनटी के स्टॉक्स थे, ठीक है। 1000 की स्ट्राइक प्राइस के एट द मनी की प्राइस जो है बढ़ते बढ़ते कितनी ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन दोस्तों ये कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसा होगा ही सही। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये इतनी तेज भागेगा। अगर वो प्रॉपरली कंसोलिडेट यहीं करता रह गया तो फिर ये सब आपके पैसे जो है जीरो हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना इसलिए अच्छा रहता है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा आपका तभी होगा अगर आप सोचोगे मैं तो 1 महीने के अंदर में जो है बड़ा ऑप्शन बाइंग से पैसा बना लूं। दोस्तों ज़्यादातर लोग इसीलिए फंसते हैं और ऑप्शन सेलर ही जीतता है मंथली स्ट्राइक प्राइस पे। और दोस्तों अल्टीमेटली आपके कॉल्स वॉल्स होते हैं वो जीरो हो जाएंगे, या अगर आप पुट्स लेते हो तो वो भी इस तरीके से जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के ट्रेड लिया करें और समझा करें इन चीज़ों को। इतना ऑप्शन बाइंग के लिए मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ, एक तो पैसा ज़्यादा लग जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू नहीं बनाएंगे तो फिर तो आपका हारना करीब करीब निश्चित है। लेकिन दोस्तों आप शॉर्ट टर्म का व्यू बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। और आपको देखो, ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल का भी पार्ट नहीं है दोस्तों, सच बात बताऊं तो। और मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऑप्शन बाइंग के पैसे जो है ना यूं चोटियां बजाते साफ हो जाते हैं दोस्तों, साफ, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ऑप्शन बाइंग में आपकी दिशा में स्टॉक के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कम से कम 5 से 10% का मूव दे ही सही स्टॉक, 5-10% का मूव देगा, बड़ा मूव आएगा, तभी जो है ऑप्शन बाइंग से आप एक रिटर्न बनाएंगे। और रिटर्न पता है कितना शानदार बनता है, बहुत शानदार रिटर्न बनता है। आप दुगना या 3 गुना कर लेते हो, ठीक है, 3 गुना हो जाता है पैसा आपका, ठीक है। आपके लगाए 25,000 जो है दोस्तों 1 लाख होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग की पावर ही यही होती है, ठीक है। 1 लाख रुपए लग जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बात को समझिए कि इसमें जो है पैसा बहुत तेज़ी से बनता है ऑप्शन बाइंग में, लेकिन आपको लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किसी ने जो है भारतीय एयरटेल का ये शेयर था, ये अगर मान लो भारतीय एयरटेल का कॉल बाई करके कोई बैठ गया होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट तो आ गया, ठीक है। अगर 600 का कॉल उसने बाई किया होता तो शायद तक वो अभी तक प्लस में होता। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक जो है इतना धीरे, आपको पेशेंस पूरे चेक करा देगा, ये धीरे 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 करके जो है मूव कर रहा है, इसमें कोई बहुत एक्सेप्शनल तेजी नहीं है ये, ठीक है। तो आपके कॉल का जो है प्रीमियम होता है दोस्तों, उसमें जो है एक होती है टाइम वैल्यू, वो जो है बहुत तेज़ी से फिर ज़ीरो होने लग जाएगी। टाइम वैल्यू जब कम होने लग जाएगी तो फिर आपको जो है लॉस होना जो है दोस्तों शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें चक्कर ही यही है कि आप के स्टॉक का आपकी दिशा में जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है पैसा तभी बनेगा, नहीं तो दोस्तों पैसा जो है आप बहुत बड़े लेवल पे लूज़ कर दोगे, ठीक है। जनरली लॉटरी के टिकट जैसा समझ के लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करें कि हायर और फास्टर रिटर्न बनाने के चक्कर में जो है ऑप्शन बाइंग करने लग जाए। ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की होता है और उसमें जो है पैसा बनाना में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं दोस्तों आप ऑप्शन बाइंग के लिए जाएं, लेकिन यही है दोस्तों जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है वही कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग, ठीक है। अगर आपने मान लो ग्रेसिम का स्टॉक है और इस पर ऑप्शन बाइंग की होती, और दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बता रहा हूँ आपको, यहाँ ब्रेकआउट देखा होता, ठीक है, वीकली कैंडल चार्ट पे चलते हैं और कोई ब्रेकआउट आपने प्रॉपर्ली इसमें देखा होता,
ये मान लो ब्रेकआउट कैंडल देखी होती है आपने, और आप ये मानते कि ये स्टॉक और बढ़ेगा, और आपने 800 का कॉल ही खरीद लिया होता, यहाँ पे 800 का कॉल खरीद लिया होता, ठीक है, और ये बढ़ते 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 इतना बना देता आपका कुछ महीनों में दोस्तों, अगर आप एक साल के लिए होल्ड कर जाते 1 ईयर के लिए, तो जितना होल्डिंग करने में 1 साल में इसके पूरे आप पैसे मतलब अगर देखो इस पूरे 800 के कॉल को होल्ड करके आप अगर अब तक रख लेते 1 साल के लिए, आप इतने रिच बन जाते, इतना पैसा बन जाता जो ऑप्शन बाइंग से बनता। लेकिन किसको पता है कि ग्रेसिम का स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में इतना ज़्यादा हाईज लगाएगा ही लगाएगा, और नहीं लगाए तो दोस्तों तो फिर आपका जितना भी पैसा है वो सारा जीरो हो जाएगा इस ब्रेकआउट के बाद में। अगर ये यहीं कंसोलिडेट करता रह गया तो आपके सारे पैसे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ऑप्शन बाइंग जो है सुनने में आसान लगता है बट इन रियलिटी उतना आसान नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। आप थोड़ा वर्क करें इसके ऊपर, होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, इससे पैसा कैसे बनता है। आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, लेकिन बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे आप टाइम दोगे तभी जा करके ऑप्शन बाइंग से पैसा बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 1 सप्ताह में पैसा बना लूँ, 2 सप्ताह में बना लूँ, बहुत मुश्किल होता है, तो फिर आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग ही कर लो, जो कि आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके कर सकते हो। उससे तो पैसा बन नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों तभी जो है टाइम डिके की वजह से बहुत तेज़ी से लॉसेस होने लगते हैं, जो कि दोस्तों इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, हर चीज़ बताई गई है दोस्तों। ये प्लेलिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें सब कुछ बताया गया है, जो भी निफ्टी के टॉप का प्रेडिक्शन हो, हर चीज़ को बताया गया है, डॉलर इंडेक्स का क्या फ़ायदा होता है। और दोस्तों इसके अलावा आप ये निफ्टी के जैसे गिरावट आई है क्या, किस तरीके से लोग समझते हैं, वाइफ ट्रेडर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा था दोस्तों, वो भी यहाँ पे शेयर किया गया है दोस्तों, जिसकी वजह से जो है मेरे को बहुत सारी चीज़ों में स्टॉक मार्केट में चीज़ें समझने में फ़ायदा मिला है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप इन प्ले लिस्ट को जा करके देखें, और इसमें जो लर्निंग्स हैं उसको लें और अपनी जीवन में उतारें, और फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ें। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो उसके लिए दोस्तों मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं आपको। अब वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।